जय गुरुदेव। चिंता का अर्थ क्या है? चिंता का अर्थ ही यह है कि बोझ मुझ पर है, पूरा कर पाऊंगा नहीं, तुम साक्षी हो जाओ। कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही है कि तू कर्ता मत हो, तू निमित्त मात्र है। वही करने वाला है, जिसे उसे मारना है मार लेगा, जिसे नहीं मारना है नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ, तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे उसे पूरी कर दे। परमात्मा करता है और हम साक्षी। फिर अहंकार विदा हो गया। न हार अपनी है न जीत अपनी है, हारे तो वह जीते तो वह। न पुण्य अपना है न पाप अपना है, पुण्य भी उसका पाप भी उसका, सब उस पर छोड़ दिया, निर्भर हो गए। यह निर्भर दशा संन्यास की दशा है। जा घट चिंता नागनी, ता मुख जप नहीं होए। और जब तक चिंता है तब तक जप नहीं होगा। तब कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे हरि स्मरण? चिंता बीच बीच में आ जाएगी। तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे। चिंता खींच खींच संसार में ले आएगी। तुमने देखा न कि जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती है तब बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाते, बैठते हो ओठ से राम राम जपते हो और भीतर चिंता का पाठ चलता है। चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन। व्यर्थ का कूड़ा कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी न सकोगे। उसके आने के लिए जो शांत और शून्य होना जरूरी है, और शांत और शून्य वही हो सकता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया। जा घट चिंता नागिनी, ता मुख जप नहीं होए। जो टुक आवे याद भी, उन्हीं जाए फिर खोए। और कभी क्षण भर को टुक जरा भी याद नहीं आती, और कभी क्षण भर को टुक जरा सी याद भी परमात्मा की आती है। खिसक खिसक जाती है, फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं वैसा करूं, क्या करूं और क्या न करूं, ऐसा होगा या नहीं होगा। इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में सोचता है कि ऐसा क्यों न किया, ऐसा क्यों कर लिया। अब अतीत तो हाथ के बाहर है, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। किए तो अन किया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरमीम, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता। मगर मन उसका भी सोचता है कि फलां आदमी ने ऐसी बात कही थी, काश हमने ऐसा उत्तर दिया होता। अब तुम क्यों समय गंवा रहे हो? वक़्त जा चुका, जो उत्तर दिया दिया, जो कहना था हो गया, जो करना था हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो? अतीत को
बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदमी अतीत की भी चिंता करता है। बैठे हैं लोग सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, इस स्त्री से विवाह न किया होता, उस स्त्री से विवाह कर लिया होता और उस स्त्री से किया होता तो भी तुम यही सोचते होते, कोई फर्क न पड़ता। अतीत की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो हो ही चुका उसकी क्या चिंता, और भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है, क्योंकि जो अभी नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं, उसकी क्या चिंता, उसकी चिंता से क्या होगा। तुम्हारे हाथ में क्या है, एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल सूरज उगेगा भी कि नहीं उगेगा, इसका भी कुछ पक्का नहीं। कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, इसका भी कुछ पक्का नहीं। तुम होगे कल या नहीं होगे, कुछ पक्का नहीं। मगर बड़ी योजनाएं, बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ साथ चली आती हैं, नहीं सांझ नहीं भोर। जीवन अपनी निर्बाध गति से चलता है, हर पहलू को संघर्ष स्वीकारे। हमारे जीवन में सिर्फ धन दौलत, रुपया पैसा, महल गाड़ी ही नहीं, कुछ और भी है। घने धुंध के बीच इंसान सिर्फ रोजी रोटी के लिए ही नहीं भागता, मन का सुकून भी भागने पर मजबूर करता है। वो भी कहीं इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी मस्ती, थोड़े गम, सपने, कोशिशें, निराशा, हौसला, फिर दृढ़ संकल्प, यही है जीवन का सार। सब कुछ अपनी गति से प्रकट होता है। पौधे को अंतहीन सींचा जा सकता है, लेकिन फल तो उसके मौसम में ही आता है। तोल मोल कर बोलो, दरवाज़ा हंस कर खोलो, भीतर जो अपने दर्द है सब हंसकर सह लो, यही जिंदगी का सच है। स्वीकारो और आगे बढ़ लो। जिंदगी की डगर कठिन तो है, लेकिन है बड़ी खूब। जिंदगी की डगर कठिन तो है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। संपूर्ण आनंद लेते हुए यह सफ़र तय करें। जय गुरुदेव।